नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, इस वक्त हम सभी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। भाषा, मराठी भाषा, और वो इतनी मैंडेटरी कर दी गई है कि वहां के ऑटो टैक्सी वालों के सर पर एक तलवार लटकी हुई है कि कभी भी उनसे कहा जा सकता है कि आप अपनी सेली टोपी लीजिए और जाइए, आप जहां से भी आए हैं। अगर आपको मराठी नहीं आती तो आप ऑटो नहीं चला पाएंगे। 3 महीने का नोटिस होगा, उसके बाद निलंबित कर दिया जाएगा। और इसको लेकर के अब लगभग 3000 के आसपास ड्राइवर्स को नोटिस भी दे दिया गया है। लेकिन सवाल ऐसे में ये है कि क्या वाकई में अगर हम किसी राज्य में, भारत में रहते हुए जाकर के गुजर बसर करना चाहें, अपनी रोजी रोटी कमाना चाहें, तो उसके लिए उस जगह की, उस राज्य की भाषा को सीखना इतनी मैंडेटरी हो जाती है कि वहां के परिवहन मंत्री प्रकाश सरनायक आकर के कहते हैं कि कोई भी ऑटो ड्राइवर अगर महाराष्ट्र में रहकर मराठी नहीं बोलेगा तो मैं उसका लाइसेंस रद्द कर दूंगा। इसी बात पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पे। सबसे पहले आप थोड़ा सा समझाइए कि ये जो कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है, भाषा के आधार पर ऑटो टैक्सी वालों को सबसे पहले टारगेट किया गया। सबसे पहले तो यही बात है क्योंकि वो लोग अगर गुजर बसर करने के लिए, कोई बाहर से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, क्योंकि हमने एक आंकड़ा भी साझा किया था जिसमें बताया गया कई लाख ऐसे ऑटो ड्राइवर्स हैं जो हैं ही बाहर के। और क्योंकि मुंबई है, बड़ा शहर है, लोग आते हैं, कोई बिजनेस करने आता है, नहीं कर पाता है तो ऑटो चलाने लगता है। सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां, मजबूरियां होती हैं। लेकिन ऐसे में भाषा के चलते अगर उनका लाइसेंस रद्द होगा, ये कितना सही है? देखिए, भारत चलता है संविधान से, और संविधान में क्या लिखा है उसको समझना जरूरी है। संविधान में बहुत साफ साफ लिखा है, आर्टिकल 344 से 351 के बीच में, कि देश के सभी नागरिकों को हिंदी लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। हिंदी भारत की राजभाषा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में चाहे वो कोई कश्मीर में रहता हो या कन्याकुमारी, बंगाल में रहता हो, गुजरात, उसको भारत की राजभाषा यानी हिंदी पता होनी चाहिए। आर्टिकल 351 में लिखा हुआ है, ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है, वो सुनिश्चित करे कि देश के सभी लोग हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना उनको समझ में आ जाए। ये भी ड्यूटी दी गई है। मराठी सबको आनी चाहिए, तेलुगु सबको आनी चाहिए, कन्नड़ सबको आनी चाहिए, ऐसा भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब ये सब हरकतें होती क्यों हैं, आप इसको समझिए। क्योंकि इस देश में अगर आप डॉक्टर हैं और आपने कोई गलत दवा दे दिया और किसी की मृत्यु हो गई तो आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। लेकिन आप सांसद विधायक हैं, आपने संविधान के खिलाफ जाके कोई कानून बना दिया, कोई नियम बना दिया, तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। ये इस देश का दुर्भाग्य है। दूसरा, ऐसे नियम कानून इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि हमारे सांसदों विधायकों के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। अगर सांसद विधायक पढ़े लिखे होते, उनको संविधान का ज्ञान होता, तो उनको पता होता कि भारत में कौन सी भाषा सबको जानना जरूरी है और कौन सी भाषा नहीं जरूरी है। जहां तक जो भी व्यक्ति बिजनेस करने जाता है, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर चीज वो काम करता है। उदाहरण के लिए, आदमी अगर महाराष्ट्र में गया है, गाड़ी चलाएगा, तो उसको गाड़ी अपने लिए तो नहीं चलाएगा, वो सवारी ढोने के लिए चलाएगा, और सवारी से वो उसी भाषा में बात करेगा जो सवारी को आती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो महाराष्ट्र के ड्राइवर है, वो टैक्सी ड्राइवर है या जो भी है, उनको थोड़ा बहुत तो मराठी लगभग सबको आती भी है, वो सीख भी जाते हैं, वहीं रहते रहते सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नहीं सीखेंगे तो उनको नुकसान होगा, उनका बिजनेस का नुकसान होगा। इसलिए उसके लिए नियम कानून बनाना, ऐसा मेरा मानना है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, और ऐसा संविधान में कहीं लिखा भी नहीं है कि आप महाराष्ट्र में रहो तो आपको मराठी आना जरूरी है, गुजरात में रहो तो आपको गुजराती आना जरूरी है, बंगाल में रहो तो आपको बंगाली आना जरूरी है, तमिलनाडु में रहो तो आपको तमिल। ऐसा भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। भारत का संविधान तो कहता है जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ये सब बंद होना चाहिए। ये जो भाषाई जो है झगड़ा, ये सब बंद होना चाहिए, ये संविधान कहता है। आते हैं दूसरी बात पे। सवाल ये है कि अगर ड्राइवर के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो फिर परिवहन मंत्री के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? इस देश का दुर्भाग्य देखिए, शिक्षा मंत्री बनने के लिए भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। होमगार्ड बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, होम मिनिस्टर बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। कंपाउंडर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। क्लर्क बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन वित्त मंत्री बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। वकालत करने के लिए, लॉ क्लर्क बनने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन लॉ मिनिस्टर बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो भारत के जो 5000 सांसद विधायक हैं, इनके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होनी चाहिए, और इनका एक संविधान का टेस्ट होना चाहिए। अगर टीचर बनने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो सकता है, तो सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट कैसा हो, उसमें क्या होनी चाहिए चीज? भाई, और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन संविधान जरूर सबको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी संविधान की शपथ लेते हैं,
और शपथ लेके क्या कहते हैं, संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। भारत के सांसद, विधायक और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल सब लोग शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और कहते हैं हम संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। संविधान में क्या लिखा है उनको ढेले भर का नहीं पता, संविधान में क्या बातें लिखी उनको कुछ नहीं पता, दूसरों से पूछना पड़ता है संविधान में चल लिखा है कि नहीं लिखा है। इसलिए मेरा मानना है एक ऑल इंडिया लेवल पे एक बाकायदा संविधान का एक टेस्ट होना चाहिए और जो उसमें पास कर पाए, मिनिमम पे 50% मार्क्स ले आए, उसी को ही सांसद विधायक का पर्चा भरने का, उसी को सांसद विधायक का चुनाव लड़ने की छूट होनी चाहिए। ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे वो नियम कानून है। अभी क्या होता है, सरकारें उल्टे सीधे कानून बना देती हैं, कोर्ट में मामला चैलेंज होता है और फिर कोर्ट उसको, चूंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के अनुसार चलती है, और फिर वो संविधान को उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है, पूरे कानून को स्टे कर देती है, कानून को जो है वो ठंडे बस्ते में डाल देती है। कई बार तो कानून को जो है वो रोल बैक भी करना पड़ता है, कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कानून को खत्म भी कर देती है, उसको इलीगल डिक्लेयर कर देती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। इसलिए मेरा मानना है जरूरी है। दूसरा, इलेक्शन रिफॉर्म बहुत जरूरी है। इलेक्शन रिफॉर्म इसलिए जरूरी है कि किसी व्यक्ति को अगर 2 दिन की सजा हो जाए तो सरकारी डॉक्टर नहीं बन सकता, सरकारी ड्राइवर नहीं बन सकता, चपरासी नहीं बन सकता, सिपाही दरोगा लेकिन कुछ सांसद मंत्री बन जाएगा। लेकिन 2 दिन तो छोड़िए, 2 सप्ताह की भी सजा हो जाए, 2 महीने की भी सजा हो जाए, 2 साल की भी सजा हो जाए, तो भी वो सांसद, विधायक, मंत्री बन सकता है। जब 2 साल से ज्यादा जेल में रह करके चुनाव लड़ सकता है। जेल, हाँ, जेल में जो जेल में बंद है व्यक्ति वो वोट नहीं दे सकता। जो जेल में व्यक्ति बंद है वो इलेक्शन एजेंट नहीं बन सकता, लेकिन जेल में बैठे बैठे व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ये हो रहा है और उसके बाद उसको जमानत दे दी जाती है, जाओ ठीक है, जाओ शपथ भी लेके आ जाओ। ये जो सड़ा हुआ सिस्टम है, इसको बदलने की जरूरत है। इलेक्शन रिफॉर्म की जरूरत है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट सेट करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑल इंडिया टेस्ट कंडक्ट करने की जरूरत है। भैया पहले आप टेस्ट क्वालिफाई करो, मिनिमम 50% मार्क्स आएंगे तभी आप सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान बन सकते हो, क्योंकि सबको इसके आपको नियम, संविधान के अनुसार कार्य करना है। जो आदमी सजा याफ्ता है उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे कंप्लीट प्रतिबंध होना चाहिए। और जो सरकारी नौकरी के लिए नियम है कि भैया अगर 2 दिन से ज्यादा सजा हो गई तो आप जिंदगी भर के लिए अब नौकरी नहीं कर सकते, चपरासी नहीं बन सकते, सिपाही नहीं बन सकते। 30 दिन को लेकर के तो आया था ना, भी बीच में रूल कह रहे थे कि जो भी 30 दिन से ज्यादा सजा भोग लेगा तो उसको हम हटा देंगे। नहीं, उसको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, सांसद, विधायक पद नहीं छोड़ना है। अच्छा, पद नहीं, ना पद नहीं छोड़ना, केवल मंत्री पद छोड़ना अगर 3 से 30 दिन से ज्यादा जेल में रह गए तो। अदरवाइज सांसद, विधायक थोड़ी बनना। इसलिए इसकी जरूरत है। अब समय आ चुका है कि अगर आज की डेट में हर व्यक्ति 10-10, 20-20 रुपए भी दे सकता है, ले सकता है, चाय वाले, पान वाले, गोलगप्पा वाले, माला फूल बेचने वाले भी अगर ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियों को भी 100% इनको कैशलेस करना चाहिए, पूरा डिजिटल होना चाहिए। न 1 रुपए ये कैश में चंदा ले सके, न 1 रुपए में कैश में चंदा खर्च कर सके। पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। एक स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो का फॉर्मेट बनना चाहिए। मुफ्तखोरी पे लगाम लगाने के लिए, मुफ्तखोरी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी तय होनी चाहिए कि जो मुफ्तखोरी से चुनाव जीतेगा और अगर अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा, दोबारा कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगा, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा मानना है इलेक्शन रिफॉर्म बहुत जरूरी है, नहीं तो पैसे की खातिर, और सबसे बड़ा पॉलिटिक्स को नो प्रॉफिट नो लॉस बनाना जरूरी है। जब तक राजनीति फायदेमंद धंधा है कि भैया 2 करोड़ लगाओ और 200 करोड़ कमाओ, 5 करोड़ लगाओ और 500 करोड़ कमाओ, यही तो हो रहा है कि जो आदमी पहले साइकिल से चल रहा होता है, स्कूटर से चल रहा होता है, जैसे वो पार्षद और प्रधान बनता है उसके पास बुलेट, बोलेरो, स्कॉर्पियो आ जाती है, पजेरो आ जाती है। जो व्यक्ति पहले बाइक से चल रहा होता है, जैसे वो पार्षद विधायक बनता है, सांसद बनता है, उसके पास 2-4 पेट्रोल पंप हो जाती है, 2-3 होटलें खुल जाती हैं, 2-4 फार्म हाउस बन जाते हैं, 2-4 उसके मकान हो जाते हैं, 1-2 फैक्ट्रियां भी खुल जाती हैं। ये मेरा मानना है। जो ये भ्रष्टाचार है, जब तक इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक राजनीति का अट्रैक्शन खत्म नहीं होगा। और जब तक राजनीति फायदेमंद धंधा है तब तक नेता कभी जाति का जहर घोलेंगे, कभी भाषा का जहर घोलेंगे, कभी क्षेत्र का जहर घोलेंगे, कभी अगड़े पिछड़े का जहर घोलेंगे, कभी मजहब का जहर घोलेंगे, कभी ये बात करेंगे, कभी वो बात करेंगे, मूल मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, दुनिया भर की बकलोली बकवास करते रहेंगे, बतौलेबाजी करेंगे। इनकी बातों में जो पिसेगा वो है जनता। हाँ, और आम जनता इन नेताओं के, झूठे नेताओं पे, वोट जीवी, नोट जीवी, सत्ताजीवी नेताओं की झूठी बातों पे भरोसा कर लेती है और उनकी बात को सुन लेती है, अपना दिमाग नहीं लगाती कि यार काम की बात तो करी नहीं, सारी बकवास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल मराठी भाषा इतनी ज़रूरी आज की डेट में सरकार ने बता दी है। और जो परिवहन मंत्री
इस बात को मैंडेटरी बता रही हैं, वो खुद भी एक समय पर उन्होंने ऑटो चलाया है, उन्हें पता है इन ऑटो वालों का दर्द क्या होता है। लगभग 9 लाख के आसपास ये ऑटो ड्राइवर्स हैं, लगभग 62,000 के आसपास वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर सिर्फ मराठी भाषा न आने के चलते इनका लाइसेंस निलंबित होता है, इन ऑटो चलाने पर रोक लगाई जाती है, तो ये समझ में आ रहा है कि जो जनता है वो पिस रही है। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि जब जब किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर चुनाव होता है तो जो चीज़ जीतती है वो है राजनीति और जो हारती है वो है जनता, और शायद वही जनता जो है आज महसूस भी कर पा रही है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।